नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का हाथ लेकर उपस्थित हूँ जो ये कई ऐसे सवाल पूछा है जिसका जवाब इसका हाथ देख के इनका और देने की कोशिश करूँगा। हाथ की रेखाओं को देखकर उसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं उसको देख करके। तो पहला सवाल इनका आइए जानते हैं क्या है। इन्होंने पूछा है कि क्या हाथ की रेखाएं थोड़ी बहुत बदलती भी हैं क्या। दूसरा, ये बहुत कठोर परिश्रम करते हैं उसके बावजूद ये प्रसन्न नहीं हैं। घर परिवार के लोगों से ये थोड़ा दुखी रहते हैं। इनको लोग टेंशन में डाल देते हैं या ये टेंशन ले लेते हैं, वो हाथ देख के बताएंगे। तीसरा, थोड़ा थोड़ा इनका जो है कुछ शारीरिक कष्ट और मानसिक तौर पे ये हमेशा जो है एक ऐसी इनके अंदर एक भावना पैदा होती है कि मैं ये कार्य किसके लिए करूं, मेरा कोई है नहीं, सब लोग होते हुए भी इनको ऐसा क्यों लगता है, ये इन्होंने जानना चाहा है। और कोई अन्य समस्या अगर आपको हाथ में दिखता है तो वो भी हमें बताने का कष्ट करेंगे। ये इनके सवाल हैं। तो इनके पहले सवाल का जवाब हम देते हैं कि देखिए, हाथ की जो रेखाएं हैं, इन्होंने पूछा है कि हाथ की जो रेखाएं हैं वो बदलती हैं क्या। तो देखिए, मुख्य मुख्य रेखाएं जो है, जैसा ये हमने खींच के बताया, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा, और यह जो रेखा है वो भाग्य रेखा है। तो इन्होंने पूछा है कि कुछ हाथ की रेखाएं बदलती हैं कि रेखाएं महीने में एक बार कृष्ण पक्ष में बहुत ही माइनर बहुत ही माइनर बदलती हैं, जिसको कि हर कोई जो है व्यक्ति उसको वो समझ नहीं पाएगा कि ये बहुत ही माइनर बदलती हैं। तो अगर जो अपना ही हाथ कोई देखता होगा रोज रोज वो तो हफ्ते में, तो वही डिटेक्ट कर पाएगा कि हाथ की रेखाएं बदलती हैं। लेकिन इनका सवाल बड़ा ही उचित है और बड़ा जायज़ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हाथ की रेखाएं कृष्ण पक्ष में एक बार महीने में थोड़ा थोड़ा बदलती हैं। वह अपने कुछ कर्मों के अनुसार जो है उसका, ये हाथ की रेखाएं क्या है, ये एक सिंबल है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक हाथ की रेखाएं आपके भूत भविष्य वर्तमान का एक सिंबल है, जिसके आधार पर गणना करके देख करके वो विशेषज्ञों के द्वारा, जैसे जो पामिस्ट हैं, जो इन जिसके बारे में इनका जानकारी है वह, तो मेरी जो जानकारी जहाँ तक है, तो आइए देखते हैं कि इनके हाथ की रेखाओं में क्या है। जो इनके सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब हमने दे दिया, यस, हाथ की रेखाएं बदलती हैं कृष्ण पक्ष में महीने में एक बार, बहुत ही थोड़ी बदलती हैं। यह देखिए, जो इनकी इनकी जो हृदय की रेखा है और जो भाग्य की रेखा, वहाँ आकर के यहाँ पर एक छोटा सा दो मिल करके दो अलग अलग द्वीप बना रही हैं। इनकी देखिए, इनकी भाग्य की रेखा भी बहुत अच्छी है और हृदय रेखा भी बहुत ही, हृदय रेखा जो है, भाग्य की रेखा फिर से देखते हैं आपको। देखिए, ये जो है आपकी हृदय रेखा यहाँ से आई, यह रेखा एक ऐसे निकली है, और ये इनकी भाग्य की रेखा अच्छी है, लंबी है, और इनकी जीवन की रेखा भी अच्छी खासी लंबी है। बस एक छोटा इधर यहाँ और एक छोटा सा इधर, इनकी थोड़ी सी हल्की सी कटी हुई रेखा है। तो यहाँ पर क्या दर्शाती है कि जीवन में इनको एक 12 साल की उम्र, 8 साल की उम्र और 12 साल या 14 साल के बीच में इनकी थोड़ी समस्या इनको दिख रही हैं स्वास्थ्य को लेके। उसके बाद देखिए, इनकी जो मस्तिष्क की रेखा है वह जीवन रेखा से ही चल के और एकदम झुकी है, किस तरफ, चंद्र पर्वत की तरफ झुकी है। और चंद्र पर्वत पर यहाँ एक वाई का साइन बना हुआ दिख रहा है। तो देखिए, मानसिक तनाव उस व्यक्ति को जरूर आ जाता है जिनकी जिनकी मस्तिष्क की रेखा
निकल करके कहाँ से, इससे मिल करके, जीवन रेखा से मिल करके और सीधा झुक जाती हैं। इसलिए मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता, सीधा चंद्र पर्वत की तरफ झुक जा रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि सहनशीलता की कमी देखा गया है अक्सर, कि छोटी छोटी कोई भी बात हो जाएगी लाइफ में तो ये लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से इनका जो है टेंशन बढ़ जाता है। और इनकी भाग्य की रेखा अच्छी खासी लंबी है। अब कुल मिलाकर के कहाँ गड़बड़ है वह चीज़ पॉइंट को देखते। यह जो मणिबंध का क्षेत्र है, जो केतु का पर्वत है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रेखा अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, ओनली वन साइन। देखिए यही पहली जो रेखा है उसको स्वास्थ्य की रेखा के रूप में देखा जाता है, हम लोग देखते हैं, माना जाता है ऐसा। दूसरी रेखा धन दौलत मान सम्मान के रूप में देखा जाता है। तो इस हाथ को देख के इनके अच्छे खासे ये धन दौलत कमाएंगे, ये भी है। देखिए और बता दें, और इनका जो है यह जो है थोड़ा सा हल्का जो है ये बना हुआ है, जिसको हम इस रूप में देख रहे हैं कि मनी ट्रायंगल के रूप में। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि यह जो है मनी का ट्रायंगल जो है ये देखिए, यह और इनके बीच में इस तरह का ये बना हुआ है, लेकिन छोटा सा इनको गैप है। तो इस गैप में पैसे रुपए का, और ये जो मणिबंध का क्षेत्र है, ये जो मणिबंध का क्षेत्र है इसमें केतु का प्रभाव रहता है। ये केतु के ही इसमें आता है, केतु का पर्वत भी है ये। और यहाँ से इनके धन का अचानक से नुकसान होना, यह जो है ये दर्शाता है। और बाकी चीज़ें तो इनकी ठीक ठाक हैं। बस यही है कि हृदय की रेखा में 2-3 जगह इस तरह से द्वीप बनना, तो इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं यहाँ एक बड़ा सा द्वीप बना, ये कहीं न कहीं ये है हमेशा इनका जो है ना, जैसे दिल टूट जाना वाली काम कुछ लोगों से, अपने लोगों से। ठीक बात पूछी है इन्होंने, जो दिखता भी है, और अपने लोगों से परेशानियों का कारण इनके जीवन में अपने ही लोग परेशानियों का कारण बन जाते हैं। ये चीज़ इनके हाथों में दिख रही है। और बाकी भाग्यशाली ये है ही हैं, ये दिख रहा है। थोड़ी सी मान सम्मान में हल्का सा कभी कभी अचानक कमी हो जाती। सूर्य की रेखा स्पष्ट नहीं है, और ऐसी रेखा है कि एक स्पॉटेड है, स्पॉट के रूप में है। तो लेकिन ये है कि बड़े संकुचित विचारधारा के हैं, अपने मन की बात को कहने में इनको समस्या होगी। और लास्ट की बात ये बता रहा हूँ कि इनकी थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ 2 जगह से देखा जाता है, नंबर 1 और ये है नंबर 2। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारण, या यहाँ पर इस तरह की शुक्र की इसमें से पर्वत पे जब कोई भी रेखा इस तरह की निकले तो वो ही होती है अच्छी रेखा, जो वैवाहिक जीवन में अति प्रसन्नता लाती है। तो इनका कोई भी रेखा इस तरह की नहीं है वर्टिकल, बट ये हॉरिजॉन्टल हैं 2 छोटी सी, जो आपके मंगल के क्षेत्र से निकल कर के शुक्र पर्वत पा रही हैं, जो बहुत उचित नहीं मानी जाती हैं। तो ये रहा आपके हाथ का आकलन, और ये आपको हमने जानकारी अपने मुताबिक, अपने ज्ञान के मुताबिक देने की पूरी कोशिश किया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब